अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सभी को ईद मिलाद मुबारक हो। आज ईद का दिन है तो ईद के दिन हर एक के घर में खीर और पूरी बनती ही है। तो मैंने खीर बनाई थी लेकिन पूरी नहीं, पूरी के बदला मैंने क्या बनाई थी, तो वीडियो को लास्ट एंड तक ज़रूर देखना। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ईद के दिन जो भी चीज़ हम बनाते हैं उसे एक दिन पहले ही हम सब मंगा कर रखते हैं ताकि पकाते टाइम पर है ना कोई तकलीफ़ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन फिर भी एक ऐसी चीज़ है जो मेरे हाथ से छूट गई थी। वो क्या चीज़ है गाइस, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पर देखिए मैं खीर बना रही थी। खीर बनाते टाइम पर बनाने के लिए ना मैंने बासमती चावल यूज़ की थी। बहुत ही अच्छी बनती है गाइस बासमती चावल की खीर। तो यहाँ पर है ना खीर वगैरह बनने के बाद मैंने उसके अब्बू को दी थी। वो चपाती के साथ खा रहे थे क्योंकि उन्हें डेली चपाती ही लगती है। यहाँ पर जो चीज़ मैं भूल गई थी मंगाने की वो थी मैदा। हाँ, क्योंकि है ना मैं सच में बिल्कुल मतलब दिमाग में बात ही नहीं रही कि मुझे मैदा लेना था। तो जब लास्ट टाइम मैं डीमार्ट में गई थी तो फिर मैंने सुबह मैदा मंगाई। फिर उसके बाद देखिए आज मैं बना रही थी बिरयानी, चिकन बिरयानी। चिकन को मैंने रात में ही मंगा के रखी हुई थी, अभी उसे मैरिनेट कर रही थी। तो सारे मसाले मतलब लाल मिर्च, खड़े मसाले, गरम मसाले वगैरह सब, मिर्ची टमाटर सब लगा के रखी हुई थी मैरिनेट करने के लिए। तकरीबन आधा पौन घंटा। आज मेड भी नहीं आए थे, मतलब वो आधे रास्ते तक आए थे लेकिन जुलूस निकलने की वजह से वो वापस चले गए। तो मुझे ही सब काम करना पड़ा। जिस दिन काम ज़्यादा होता है ना गाइस उस दिन टेंशन और चिड़चिड़ ज़्यादा होती है। तो लेकिन कोई बात नहीं, आज ईद का दिन है तो हंसते खेलते ही काम करना पड़ता है, नहीं तो फिर घर का माहौल अलग बनता है। तो यहाँ पे मैं चावल को है ना बॉईल करने के लिए रखी हुई थी। तो फिर यहाँ पर सारे खड़े मसाले, नींबू वगैरह डाल के, नमक ऐड करके मैंने उसे बॉईल करने के लिए रखी थी। और जो प्याज पहले ही मैंने काट के रखी हुई थी उसे फ्राई कर रही थी। प्याज को अच्छे से फ्राई होने के बाद मैंने आधा बिरिस्ता के लिए रखी हुई थी क्योंकि ऊपर से मुझे प्याज भी ऐड करना है। तो घर में देखिए हाथ तो दो होते हैं लेकिन है ना काम बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में है ना खुद को एकदम पेशेंस से काम करना पड़ता है, तभी हर एक काम अच्छे से हो जाता है बिना चिड़चिड़ के, बिना टेंशन के। तो फिर देखिए यहाँ पे बिरयानी को मैंने दम पे रखी हुई थी। मेरे पास उतना ज़्यादा बड़ा टोप नहीं था तो मैंने कुकर में ही बनाई थी। कुकर में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से बनती है बिरयानी, लेकिन मैंने ना सीटी निकाल के है ना बारीक दम करके ना रखती हूँ तो बहुत ही अच्छी बनती है बिरयानी। इसका फाइनल लुक मैं आपको बताती हूँ तो स्किप मत करना। यहाँ पे देखिए किचन के प्लेटफॉर्म का हाल तो कोई बात नहीं, ये तो हर एक जब भी मतलब पकाना ज़्यादा होता है तो हाल ऐसा होता है, तो उसे बाद में साफ़ कर लेते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं होती है। यहाँ पे देखिए बिरयानी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से बनी हुई थी, एकदम लाजवाब बिरयानी बनी हुई थी। हर एक चावल है ना सा खिला खिला हुआ बना हुआ था। देखिए गाइस बहुत ही अच्छी बिरयानी बनी हुई थी। अभी बारी थी कनोले बनाने की, तो मैं पूरी के बजाय कनोले बना रही थी। हमारे यहाँ पे है ना कनोले बोलते हैं, तो आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे वो भी कमेंट कर कर ज़रूर बताना गाइस। अब इसमें है ना मैं मनु के जो ड्राई फ्रूट होते हैं ना, काजू बादाम बाकी की जो भी चीज़ें होती हैं ना उसे बारीक पीस के ऐड करती हूँ। और फिर खवा भी ऐड करती हूँ। खवा को मतलब खवा डालने से ना टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अंदर का जो मतलब बाकर होता है ना, तो ये बाकर में एकदम सॉफ्ट पना आता है। यहाँ पे मैं अकेली कर रही थी, मतलब बेलना, सब बाकर वगैरह भरना, फिर उसे अच्छे से फोल्ड करना। बहुत ही मतलब मुझे थोड़ा ये हो रहा था, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो अल्लाह ताला ना किसी को भेजते हैं। देखिए यहाँ पर मेरी बेटी आ गई थी मेरी मदद करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैनब मुझे बोली कि मम्मी मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। तो मैंने बोला, उसे मना की स्टार्टिंग में लेकिन नहीं सुनी। तो फिर मैंने बोला कि मुझे है ना छोटे छोटे पेड़े बना के दे, वो काम उसके लिए आसान है। तो फिर मैंने उसको पेड़े बनाने के लिए बिठा दी थी। और देखिए काम में एकदम जल्दी जल्दी हो रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। पेड़े बनाने के बाद मुझे बोली मम्मा मेरे तो पेड़े बनाने का हो गया, अब मैं क्या काम करूँ। फिर मैंने ना उसको ये काम मैंने ना उसे फोल्डिंग का काम दी। मैंने उसे अच्छे से पैक करने के बाद फिर मैंने बोला उसे कि तू ये पैक कर दे। देखिए काम में बहुत आसानी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद देखिए मैंने ना उसे एक आधे घंटे तक है ना मतलब थोड़ा हवा खाने के लिए छोड़ दी थी। फिर मैं आ गई थी वापस से किचन में आने के बाद मुझे फ्राई करना था, तो मैं जल्दी जल्दी फ्राई करने लगी हुई थी क्योंकि है ना बहुत देर तक काम चल रहा था। थोड़ा पैर भी दर्द हो रहे थे खड़े रह रह के। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी फ्राई कर रही थी। बहुत ही अच्छे कनोले बनते हैं गाइस अगर आप खवा डाल के इस तरीके से कनोले बनाओगे तो। हमारे यहाँ पे तो खवा बोलते हैं, आपके यहाँ पे कोई मावा भी बोलता है कोई, लेकिन हम खवा ही बोलते हैं गाइस। तो उसके बाद देखिए सब खीर पूरी वगैरह खाने पीने के बाद, बिरयानी वगैरह खाने के बाद है ना थोड़ी देर हम आराम किए क्योंकि बहुत थक गई थी मैं भी काम कर करके ना, क्योंकि आज मेड भी नहीं आई थी ना, तो थोड़ा काम का लोड भी ज़्यादा
हुआ था। तो देखिए यहाँ पे पूरी एकदम सॉफ्ट बनी हुई थी, बहुत ही अच्छी, मतलब ऊपर से कुरिये थी क्रिस्पी और अंदर से एकदम नरम बनी हुई थी, बहुत ही अच्छी। फिर आराम वगैरह करने के बाद हम आ गए थे ज़ूडियो में, क्योंकि है ना उज़ैर और उसके अब्बू के लिए शूज़ लेना था और डेली वेयर के लिए भी लेना था। तो ज़ूडियो में आ गए थे। अभी भी सेल चालू है, अभी भी थोड़ा बहुत सेल का स्टॉक बाकी है गाइस। अगर जिसको भी लेना है तो आप ज़रूर विज़िट करना ज़ूडियो के मॉल में जाकर। देखिए यहाँ पर लेडीज़ बच्चों के लिए भी अच्छे वैरायटी है, अभी तक है, मतलब सेल का जो है लगा हुआ है ना वो स्टॉक अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है। यहाँ पे देखिए गर्दी तो बहुत थी आज। तो फिर यहाँ पर देखिए जो लेडीज़ की जो चप्पल है ना गाइस, देखिए 199 में बहुत ही अच्छी लग रही थी। 199 का भी है और 99 का भी है स्टॉक यहाँ पर अवेलेबल। और फिर बाकी के देखिए यहाँ पर मेन सेक्शन में हम आ गए थे। यहाँ पर आने के बाद देखिए यहाँ पर है ना उज़ैर के माप का तो वो कोई नहीं, कुछ भी नहीं मिला, मतलब वो ट्राई कर रहा था लेकिन उसको है ना थोड़ी बहुत बड़ी ही हो रही थी। तो फिर मैंने मना किया कि मत ले, क्योंकि देखिए ये 299 में है, लेकिन उसके साइज़ का नहीं मिला। बच्चा मेरा बहुत पेन के ट्राई करके देख रहा था, ये आता है वो आता है, लेकिन कुछ नहीं मिला। शूज़ भी अच्छे क्वालिटी के थे, 999 के भी थे, 599 के थे, 699 के थे, 799 के थे, बहुत ही अच्छे थे, लेकिन उसके माप का नहीं आया। तो फिर उसके अब्बू भी उनके लिए ट्राई कर रहे थे डेली वेयर के लिए और ये शूज़, तो फिर फाइनल उनको ये अच्छे लगे तो उन्होंने ये दो चीज़ ले ली, एक डेली वेयर के लिए और ये शूज़ मिले 699 या 599 में था, तो दोनों ने उनके माप का मिला तो वो ले लिए। फिर अभी उज़ैर को नहीं मिला, उज़ैर को भी लेना था, तो फिर हम आ गए थे डी-मार्ट में। देखिए वहाँ पर बच्चों के तो स्टॉक भर अच्छे से रहता है, लेकिन पता नहीं उसका क्या हुआ, वहाँ पर भी उसे नहीं मिला। तो फिर ज़ैनब भी ट्राई करके देख रही थी, लेकिन मुझे अच्छे नहीं लगे, तो फिर मैंने बोला जाने दो, बाद में से ले लेंगे। फिर हम घर वापस आ गए गाइस। तो आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।